हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4। 8.4 एक्सरसाइज की जो आइडेंटिटीज थी वो हम पहले कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख लें, क्योंकि आइडेंटिटीज के बिना हम ये काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखें कि इन सबके इक्वल में कोट आना चाहिए। सबसे पहले हम टेन ए को लिखते हैं। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोट ए, ये तो हमने लिख दिया। फिर हम लिखते हैं सीकेंट ए को। सीकेंट ए को कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 + टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसको हम ये लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको हमने चेंज नहीं करना। हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर ए। हमने इसको ठीक ढंग से लिख दिया। अब इसको हम ये लिख लें 1 + 1/कोट स्क्वायर। टेन स्क्वायर को हमने कोट स्क्वायर लिख दिया। अब इसके नीचे 1 किया, एलसीएम क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए + 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर हमेशा ये अकेला सीकेंट है, तो ये रूट हटा देंगे, स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और रूट को कैसे लिखेंगे, रूट रहेगा सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कोट ए। तो सीकेंट को हमने इस टाइप से लिखना है। अब हमारा रहता है साइन ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब सिंपल है, कोट की फॉर्म में तो आ ही गया। हमें क्या साइन चाहिए, तो इस कोसिकेंट को हम ये लिख दें 1/साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर हमें साइन चाहिए, हमने 1/साइन स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 1/साइन स्क्वायर कोसिकेंट के इक्वल होता है। अब हमें चाहिए तो साइन है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/1 + कोट स्क्वायर ए। हमें चाहिए अकेला साइन है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा दें, हटा के यहाँ पे रूट आ जाएगा। 1 का रूट तो 1 ही होता है, नीचे वाले के साथ रूट आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए। ये इसका आंसर आ गया। यानी कि हमें इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस टाइप से लिखना था कि इक्वल टू में कोट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। अब सभी को सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। सभी को सीकेंट की फॉर्म में कैसे, कि सभी के इक्वल में सीकेंट आना चाहिए, ये बोला गया है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले सीकेंट आना चाहिए, तो हम लिखते हैं कोस ए को। कोस ए इज इक्वल टू 1/सीकेंट ए। एक तो हमने लिख दिया। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए + कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमने रखना है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए को हमने इस तरफ कर दिया। अब ये क्या लिखेंगे, 1 माइनस में 1/कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि कोस का उल्टा सीकेंट होता है। अगर 1/सीकेंट कोस सोल्व करें तो कोस लिखा जाएगा। तो ये हमारा इसके नीचे 1 करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ए की। अगेन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर को हटा के इस तरफ रूट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1, इसका रूट आ जाएगा और सीकेंट ए अकेला आ जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारा साइन की वैल्यू। आपको सिर्फ 2 ही निकालने हैं, इसके बाद बाकी तो सिर्फ लिखनी मात्र है, निकालने का काम हो चुका है। कोस ए हो गया, साइन ए हो गया। टेन ए, टेन ए किसके इक्वल होता है, टेन ए साइन बाय कोस, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन ए बाय कोस ए। साइन ए की वैल्यू क्या है, रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1/सीकेंट ए। डिवाइड में लिखेंगे कोस ए किसके इक्वल आएगा, 1/सीकेंट ए। अब इस 1/सीकेंट ए को मैं यहाँ से हटा के उल्टा करके लिख देता हूँ सीकेंट ए/1
ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास tan a की वैल्यू आ गई रूट सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब हमारा साइन कोस टेन तीन हो गए। अब हमने कोट को लिखे अगर, तो कोट ए किसके इक्वल होता है 1/10 a के। ठीक है, अब 1/10 है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/रूट सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। ये हमने कोट को लिख दिया, सीकेंड को लिखना नहीं है, कोसिकेंड साइन का उल्टा होता है, तो कोसिकेंड a को क्या लिखेंगे 1/sin a। 1/sin a का मतलब क्या, साइन का उल्टा कर देंगे, सीकेंड a बाय रूट सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था, दोबारा समझो। सबसे पहला काम हमारा कोस को लिख दिया सीकेंड का, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अकेला रख लिया 1, यानी कोस स्क्वायर को इस तरफ आ गया, कोस का सीकेंड बना दिया हमने, साइन और कोस दोनों निकाल दिए। 10 होता है साइन बाई कोस, तो साइन बाई कोस करके हमारे पास 10 भी आ गया। 10 का उल्टा होता है कोस। ठीक है, हमने कोट भी लिख दिया और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंड, इसको भी लिख दिया। साइन को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि साइन तो खुद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ठीक है, सोल्व करना है इसको। देखो, ये देखो कि दोनों का सम 90 होता है, 63 प्लस 27 17 प्लस 73, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम भी 90 होता है। तो जिन दोनों का सम 90 होता है उन दोनों में से एक को चेंज करना, आपको दोनों को चेंज नहीं करना। साइन स्क्वायर 63 को हम लिख देंगे 90 माइनस में 27। देखो, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हमने लिख दिया, 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 ही बचेगा। ठीक है, हमने सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिखा और कुछ भी नहीं किया, बाकी को यूं का लिखना है साइन स्क्वायर 27, नीचे वाला भी हम यही लिख देते हैं 90 माइनस में 73 और कोस स्क्वायर 73। देखो, कोस स्क्वायर है कोस स्क्वायर, 17 को लिखा 90 माइनस में 73, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस फॉर्म में लिखा है। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 और नीचे कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1/1 यानी कि 1 इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। अब एक चीज नोट करो, दोनों का सम 90 होता है, 65 25 65 25, फिर से वही काम, इधर दोनों में से एक को चेंज करो, इधर दोनों में से एक को चेंज करो, दोनों को चेंज नहीं करना, इधर से हम साइन को चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस 65 कोस 65 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इधर से हम कोस को चेंज कर देते हैं, कोस 90 माइनस 65 साइन 65 एज इट इज रहेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कोस 65, और इधर भी कोस 65, कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन 65 साइन 65, कोस 65 और कोस 65 को क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर 65, इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 65, और ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 9 सीकेंड स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। ठीक है, 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन गया सीकेंड स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a।
हमने एक फॉर्मूला लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। इस अगर मैं 10 को इस तरफ ले जाऊं तो ये क्या बचेगा, 10 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये जो फॉर्मूला है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर आ गया 9। ठीक है, सेकंड पार्ट, वन प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। ठीक है, देखो पहले इसका आंसर चेक करो, 0 1 और 2। ठीक है, तो 0 1 और 2 है, हम कभी भी 10 और कोट सीकेंड कोसिकेंड को डायरेक्ट सोल्व तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें सबसे पहले इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा 1 बाय कोस थीटा, यानी कि साइन और कोस की फॉर्म में इनको बदल देते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, इनके नीचे हमने 1 किया, यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा कोस थीटा, ये बन गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर एलसीएम आ गया साइन थीटा, और ये बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को मैं दूसरी ब्रैकेट में चेंज कर लेता हूं एक बार। तो देखिए हमने क्या करना है, इनको अलग से ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। इस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कोस थीटा साइन थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये हमारा, अब इसको सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, हटा देते हैं इसको। ठीक है, ये बच गया, साइन कोस से साइन कोस कट गया, आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है सीकेंट ए प्लस टेन ए, ब्रैकेट 1 माइनस साइन, इधर 1 माइनस साइन ए दे दिया, इधर सीकेंट और 10 दे दिया, और आंसर भी हमारा साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट सभी में है। तो सबसे पहला काम क्या है, इनको साइन कोस में कन्वर्ट करना है। तो सीकेंट को 1 बाय कोस ए, 10 को लिखेंगे साइन ए बाय कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए को एज इट इज लिखेंगे। एलसीएम कोस ए आएगा तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, और इधर आ जाएगा 1 माइनस में साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, अगेन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया कोस ए, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाय में कोस ए। ये जब आप लिखें तो साथ में रीजन जरूर बताना यहाँ पे कि हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे रीजन रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है।
तो एक कोस से स्क्वायर कट गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे कोस ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, आंसर है हमारा सीकेंट कोट माइनस वन एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए, एक काम कर लेते, या तो कोट को चेंज कर दो या टेन को चेंज कर दो, एक को चेंज करना है। तो हम इसको कोट को चेंज कर लेते हैं, वन बाय टेन स्क्वायर ए। टेन यूं का यूं है, वन कोट को लिख दिया वन बाय टेन स्क्वायर ए। इसको क्या लिखेंगे, वन आ जाएगा नीचे, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में इसके तो वन हम लिख ही सकते हैं, नीचे वाले में एलसीएम आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन। क्या लिखेंगे इसको, वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन, इसको उल्टा अगर कर देते हैं तो टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए प्लस वन को वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया टेन स्क्वायर ए का आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये देखना है कि हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, साइन कोस में। तो जब साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी साइन कोस में ही कन्वर्ट कर दो, सबसे पहला काम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन लिखो, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले तो पेपर के हिसाब से इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, अब इसको चेंज करो, कोसिकेंट क्या होता है, वन बाय साइन थीटा, कोट क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, वन बाय टेन नहीं, क्योंकि हमने साइन और कोस में चेंज करना है ना कि टेन में। एलसीएम क्या आएगा इसका, साइन थीटा, ये क्या होगा, वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, अगर हम इसको अलग अलग लिख दें, वन माइनस में कोस थीटा इसका स्क्वायर और नीचे लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, कोई फर्क पड़ेगा, सिर्फ ये स्क्वायर हमने अलग अलग कर दिया। समझ आ रहा तेरे को, क्या नाम है, हिमांशु। ठीक है, सबसे पहला काम साइन कोस में चेंज कर दिया, एलसीएम ले लिया, बस इतना काम करना था। अब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। यहाँ पर लिखो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में रीजन भी लिखो, रीजन क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, अब हमने इसको क्या लिखना है, ये क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही बनेगा, यही बनेगा। अब इससे एक ये पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या, वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा, यही हमने प्रूव करना था। तो लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। करना क्या है, सबसे पहला काम बस ये देखो कि हमने कन्वर्ट किस में करना, आंसर क्या लेके आना है, हमने प्रूव करना है, वो चीज हमने नोट कर ली, साइन और कोस में कन्वर्ट किया, बस आइडेंटिटी यूज करते जाओ, चलते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ, पहले इसको समझो, कन्वर्ट किस में करना है और गिवन क्या है। कोस ए बाय वन प्लस साइन ए, प्लस वन प्लस साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू टू सीकेंट ए। ठीक है, अब हमें ये देख लिया कि सीकेंट बनाना है,
ठीक है, सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो कोस का उल्टा सीकेंट है, तो करोगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन। पहले इसको लिखना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो सबसे पहले, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये इसका एलसीएम आ गया। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा? कोस ए। कोस ए और कोस ए, कोस स्क्वायर ए, कोस ए का स्क्वायर नहीं, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस कट गया, क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए। तो ये ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, इसको लिखो यूं का यूं, कोस स्क्वायर ए प्लस इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या है? 1 और ये साइन है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, साइन का स्क्वायर हो गया 2 साइन ए, क्योंकि 2ab होता है, तो हमने इसको लिख दिया बाय में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन और कोस किसके इक्वल आएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो ये 1 और एक ये 1, 1 प्लस 1 प्लस में 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये चीज तुमने चेंज कर देना, तो यहाँ पर भी रीजन देना पड़ेगा, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ आ रहा है? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? अब इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल लूं अगर, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कट गया, क्या बच गया? 2 बाय कोस है, और कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। तो क्या आ गया? 2 सीकेंट है। यही हमने प्रूव करना था, लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। समझ में आया? चेतन आ गया भाई? बस ध्यान ये रखना है कि हमने करना क्या है, इनको ना रटना मत। ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एलसीएम लेना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सिर्फ एक बार आइडेंटिटी यूज करनी है, तो उसके बाद कुछ नहीं, कॉमन निकाल के काट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस इक्वल टू सीकेंट प्लस कोसिकेंट। ठीक है, अब फिर देखो ये क्या है, टेन और कोट की फॉर्म में है, तो ये किसकी फॉर्म में है? सीकेंट और कोसिकेंट। अब सीकेंट और कोसिकेंट कहाँ से आते हैं? साइन और कोस से, क्योंकि उनके उल्टे होते हैं। तो इसको सबसे पहले किस में चेंज कर दो? साइन और कोस में। ठीक है, तो मैं यहाँ से ही सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टेन को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय कोस थीटा, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा? कोस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि चेंज कैसे होगा। कभी इसको 1/10 लिख दो कोस को, फिर गलत हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल चलते जाओ, जब तक बिल्कुल इजी ना हो जाए तब तक करते जाओ। ये तो यूं पहले लिख दिया, इसका क्या लिख देंगे अब? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये भी एज इट इज रहेगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। नीचे क्या आ जाएगा? एलसीएम कोस थीटा। ये क्या आएगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ये दो दो बार डिवाइड में है, एक बार कर दें, इसको उल्टा कर लिख देते हैं। साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये क्या ऊपर साइन चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये क्या है? कोस थीटा बाय साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है। साइन और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
साइन स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने सभी को एक ही बार में लिख दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा अब ये बताओ डिनोमिनेटर में फर्क क्या है, डिनोमिनेटर में फर्क क्या है, इस साइड साइन है यहाँ पर कोस है, यहाँ पर कोस है और यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर प्लस कर दूं तो साइन माइनस कोस वही नहीं बन गया, वही बन गया। तो अगले स्टेप में यही काम करना है। क्या काम करेंगे, देखो ये तो एज इट इज लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये जो माइनस है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, अब एक तरफ से तो कर नहीं सकते, दोनों तरफ करनी पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर भी कर देते हैं और यहाँ पर भी कर देते हैं, यहाँ वाली माइनस तो यहाँ आ जाएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ में आ गई बात, ऊपर नीचे दोनों जगह हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी साइन माइनस से, ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है, कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, सिर्फ साइन और कोस का ही फर्क है। एलसीएम ले लेते हैं पूरा, एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एलसीएम आ गया। यहाँ कोस से कोस कट गया, साइन माइनस से साइन माइनस कोस भी गया, बचा क्या सिर्फ साइन थीटा, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब माइनस साइन से साइन कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया कोस, ये क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब 9th क्लास में पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। यहाँ पर लगाओ ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। कोई दिक्कत है, नीचे ये का ही रहेगा कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब ये देखो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में रीजन दे देना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इनको अलग अलग लिख लो 1 बाय कोस थीटा साइन थीटा, इसको ऊपर साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा साइन थीटा, ये कट गया, ये इसका उल्टा क्या आ जाएगा कोस का उल्टा सीकेंड, साइन का उल्टा कोसिकेंड, प्लस में 1, ये तो है इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे करना। अब दोबारा देखो, इसको करना क्या है, सबसे पहले हमें पता चल गया भाई सीकेंट कोसिकेंट यानी कि साइन और कोस के फॉर्म में चाहिए चाहिएगा, इसको साइन कोस के फॉर्म में चेंज कर दिया एलसीएम आ गया, ठीक है, हमने इसको ठीक ढंग से लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आ गया। अब यहाँ से आगे याद रखना है कि यहाँ पर माइनस खत्म करना है। एक चीज और याद रखना है इस क्वेश्चन में कि ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो याद रखना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में है इस क्वेश्चन में, और कहाँ पर होगा ये माइनस करेंगे ना तब यहाँ पर एलसीएम आएगा, और एलसीएम आने के बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ओपन करते ही तुम्हारा आंसर दिखेगा तुम्हें, एक कटेगा एक बचेगा और इसको हम लिख दें। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, वन प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए, प्लस नहीं इक्वल है,
किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 कोस। ठीक है, अब देखो ये क्या है सीकेंट, ये क्या है साइन और कोस। फिर से किस में चेंज करेंगे? साइन और कोस में। चेतन समझ में आ रहे हैं? तरुण तेरे को आ गया? आ रहे हैं ना अजय? ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? इसको साइन और कोस में चेंज कर दो। 1 प्लस 1 बाय कोस ए अपॉन 1 बाय कोस ए। कोई दिक्कत? एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो क्या आ जाएगा एलसीएम? कोस ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 बाय कोस ए। ये क्या लिखेंगे अब? कोस ए प्लस 1 बाय कोस ए, और ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कोस ए, नीचे आ जाएगा 1, ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया? कोस ए प्लस 1। अब देखो हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। दो तरीके हैं, एक तरीका तो क्या है कि इसी को हम आगे करें, दूसरा तरीका क्या है कि हम राइट हैंड साइड को लेके भी चले। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गई 1 प्लस कोस ए। मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड यूज करते हैं, बहुत इजी रहेगी। राइट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस में कोस ए। यहाँ पर रीजन दे देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे क्या? 1 माइनस कोस ए, ये कट गया, ये भी क्या आ गया? 1 प्लस कोस ए। लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। समझ में आ गया? अगर हम इसको करते ना तो इसके साथ हमने 1 माइनस कोस ए ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई करते, तो फिर से ये वाली चीजें बन जाती। यानी कि हमारे पास ये है, ये दोनों चीज मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, एक ही चीज है। ठीक है, इससे करो या फिर इस फॉर्मूले। समझ में आया? ध्यान क्या रखना है कि साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको काट दिया। फिर यहाँ से राइट हैंड साइड को लिया, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस